हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं और परीक्षित सर दोनों ही आप सभी का स्वागत करते हैं यहाँ पर। सर, पता है कि अब जो पेपर हमारा होने वाला है ना, आज तारीख जो है वो हो गया है 17 है ना। और अगर हम देख के चले तो 25 तारीख को पेपर होने वाला है। एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और एडमिट कार्ड आउट होने के बाद मची हुई है खलबली बच्चों में कि अब इंग्लिश भी देना है, बहुत सारे बच्चों को हिंदी भी पेपर देना है, उसके साथ साथ क्वांट, रीजनिंग, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सीक्यू पे 11 की अगर हम बात करें तो इसमें कई सब्जेक्ट्स और भी हैं, कंप्यूटर भी हैं, है ना, आपका लीगल का पोर्शन भी है, इंग्लिश भी है, मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। और 12 की अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकता है और उसके बाद आपका DI, क्वांट, रीजनिंग, ये सब है। तो सबसे ज़रूरी बात मैं यहाँ पर ये कहने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चे हिंदी पाठ बोधन के हैं और सर क्लास नहीं है यूट्यूब पर, अच्छी क्लास नहीं है, बिल्कुल जो क्वालिटी कंटेंट की अगर हम बात करें तो नहीं है यूट्यूब पर, सच में नहीं है। मैंने खुद चीज़ों को रिसर्च किया है, हमने देखा है यूट्यूब पर जाकर, जितना अच्छा आपको यहाँ पर क्लास मिल रही है हिंदी की वो कहीं पर मौजूद नहीं है। और बात सिर्फ क्लास करवाने की नहीं होती है यार, क्लास में चुनिंदे टॉपिक्स, चुनिंदे सवाल करवाने की होती है। पढ़ाने को तो कोई भी चला जाएगा कि चलो आज मैं तुमको हिंदी पढ़ाऊंगा, आज मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो कोई भी करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस कौन करवाएगा? तो वो सर करवाएंगे और सर करवा रहे हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, तो सर यहाँ पर देखिए, हिंदी पाठ बोधन कंप्रिहेंशन का जो पार्ट है, इसके अंदर में जैसे कि इंग्लिश ग्रामर होता है, उसमें बहुत सारी चीजें, सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, सेंटेंस करेक्शन होता है, वैसे ही हिंदी का पोर्शन होता है। तो अब ये 7 दिन में जो है ये आपको सौंपा गया है, विद्यार्थी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये 7 दिन में क्या करवाने वाले हैं या बच्चों के लिए क्या लेकर आए हम यहाँ? देखिए सर, हमेशा हम पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, तो क्लास में भी ऐसा होता है, कहने को स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक टीचर के कुछ स्टूडेंट्स बहुत फेवरेट रहते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से टॉपिक या सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कुछ टॉपिक उसके फेवरेट रहते हैं, एनटीए का फेवरेट होगा, फेवरेट रहता है। तो वहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर वो टॉपिक हम कैच कर लें, वो टॉपिक हम पकड़ लें, तो बहुत कम समय में हम बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उसी के बेस पर हम आने वाले 7 दिनों में बहुत धुआंधार तरीके से टॉपिक्स को करने वाले हैं। और उन्हीं टॉपिक से सर मैं क्वेश्चंस को बार बार जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं कराने वाला हूं उन चुनिंदा टॉपिक्स से। मतलब जो भी हिंदी ग्रामर का पोर्शन सॉल्व करेगा, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन आप सॉल्व करोगे, है ना, वहां पर आप पूरे सवाल कर सकते हो। अब ये समझ लो कि अगले 7 दिन अगर आपने कंटिन्यू किया क्लासेस को तो पूरे के पूरे सवाल सॉल्व होंगे और कैसे लाइव पूरे मार्क्स हिंदी के अंदर में वो सर खुद आपको गाइड करेंगे। तो सर अगले 7 दिन में क्या चीजें हैं बताइए बच्चों को एक बार। अगर मैं बात करूं हिंदी के सिलेबस की, तो हिंदी में जैसे 2024 का जो हमारा एग्जाम का पेपर था उसको मैंने देखा, उसको एनालिसिस किया, तो उसके बेस पर ये कुछ टॉपिक्स निकल कर आए हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पिछले वाले 2023 के एग्जाम को भी मैंने पेपर को भी देखा, उसमें भी जो टॉपिक्स थे वो मेजरली, जैसे कि मैं बात करूं मुहावरों से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपके क्वेश्चन समानार्थी शब्द जो होते हैं उनसे बनते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक कह लें आप इनको, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। वाक्य अशुद्धि और शब्द की अशुद्धि, अशुद्धि 2 तरह की होती है, एक तो वाक्य की होती है, एक शब्द की होती है। अशुद्धियों से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बात आती है समास, आपको समास क्लियर होना चाहिए, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। संधि से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और संधि में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि संधि 3 होती है कि ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में स्वर संधि से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बात करूं अगर 70 से 80% क्वेश्चन जो है वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं, व्यंजन और विसर्ग से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पूरा फोकस स्वर संधि पर रखें और स्वर संधि के एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। वाक्य पूर्ति यानी कि एक अधूरा सेंटेंस आपको दे रखा होगा, उसको आपको कोई सही वाक्य लगाकर पूरा करना होगा। और उपयुक्त शब्द, एक वाक्य के लिए क्या उपयुक्त शब्द हो सकता है, देशज, विशेषज और तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चंस बनते हैं। वाक्य की पूर्ति, ठीक है, और संज्ञा और उपसर्ग, ये टॉपिक 2024 के प्रश्न पत्र में आप देखेंगे तो आपके इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बने हुए हैं। और 2023 में भी मैंने आपको बताया, अशुद्धि से 3 क्वेश्चंस मैंने देखे, समानार्थी शब्द से 2 क्वेश्चंस, मुहावरों से 2 क्वेश्चंस, उपयुक्त शब्द से 2 क्वेश्चन, और जो पुराने ये टॉपिक्स हैं इन्हीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं टॉपिक को देखते हुए आने वाले 7 दिनों में बहुत बेहतरीन तरीके से इन टॉपिक से चारों तरफ से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए पूछे जाते हैं, बार बार जो क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं टॉपिक्स से हम करने वाले हैं। तो ये 7 दिन की क्लास बेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि लास्ट का समय जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन 7 दिनों में बहुत सिलेक्टेड कंटेंट और बहुत सिलेक्टेड चीज मैं आपको कराने वाला हूं, जिससे आप एग्जाम में फुल मार्क्स हासिल कर सकें। बिल्कुल सर, मुझे ये लगता है कि मतलब आपने भी एग्जाम दिया बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो जब भी हम पढ़ते थे तो हम यही सर्च करते थे यार कुछ ऐसा टॉपिक मिल जाए या कोई ऐसा कोई पर्सन मिल जाए जो मुझे यही गाइड कर दे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं।
जहां से आपको एक सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जी। तो वो चीजें 24 के लिए 23 में अगर ये रहा है तो 25 में बदल थोड़ी जाएगा। जी। जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर रहने वाला है। तो सर जो करवाएंगे अगले 7 दिनों में जो क्लासेस होने वाली है, या कोई मैराथन अगर हिंदी के ऊपर आता है तो जो भी सेशन आपको कराया जाएगा वो इतना इंपॉर्टेंट है, समझो कि अगर तुमने मिस किया तो बाद में तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे अगर और एग्जाम देकर आओगे तो उस समय सोचने से ये कोई फायदा नहीं होने वाला कि काश मैं अगर वो 7 दिन की क्लास कर लिया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी इस महीने में पढ़ना शुरू किए हैं, बिल्कुल सर, और 10 दिन में वो ऐसी वीडियो ढूंढते हैं कि बस मेरा हो जाए, काम हो जाए, एग्जाम निकल जाए। बिल्कुल। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 दिन तो सर इतनी छोटी चीज होती है, एक मंडे से अगला मंडे कब आ जाता है पता नहीं चलता। और उन्हीं 7 दिन में अगर इनको पूरे मार्क्स मिल जाए हिंदी में तो कितनी अच्छी बात रहेगी सर। तो बस करना क्या है भाई, है ना, सर की क्लास की जो टाइमिंग है वो डेली सर 4 बजे लाइव आपको मिलने वाले हैं। तो डेली शाम को 4 बजे, देखो ये 7 दिन तुम मार्केट घूमना छोड़ दो, मूवी सीरीज देखना बंद कर दो, सोशल मीडिया चलाना बंद कर दो। हाँ, कुछ देर के लिए 24 घंटा पढ़ेगा नहीं इंसान, कुछ सोएगा, बहुत जरूरी काम है घर का वो भी करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन ज्यादा समय पढ़ाई पर देना है, अभी मैं ये कह रहा हूं आपको। तो 4 बजे लाइव रिकॉर्डेड नहीं देखना है। तुमको डाउट है, पूछना है, 4 बजे लाइव क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सर कराएंगे। डाउट जो भी होगा हिंदी ग्रामर को लेकर, कुछ भी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सर से पूछ लेना तुम लाइव, सर बताएंगे आपको। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आपने ट्रेंड देखा है, जिस तरीके से लाया गया है उस तरीके से सर आपको करवाएंगे। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और ये पूरा रिफाइंड रहेगा सारी चीजें, बिल्कुल, है ना, पूरा छान कर लेकर आएंगे कि जो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी डेली आइए भाई, शाम को 4 बजे लाइव डेली। और सर आप ये प्रॉमिस बच्चों से कर दीजिए, और बच्चों को भी ये बोल दीजिए कि इसी वीडियो के नीचे वो कमेंट करें, प्रॉमिस करें वो खुद कि वो डेली 4 बजे डेली सेशन में आएंगे। भाई डेली सेशन में आना, आपको बहुत ज्यादा टाइम आपसे मैंने नहीं मांगा, सिर्फ 7 दिन मांग रहा हूं दोस्त। इन 7 दिनों में इतनी बेहतरीन आपकी हिंदी की तैयारी होने वाली है कि आप हिंदी में बिल्कुल फोड़ के आने वाले हो। और एक चीज यहाँ पर और मैं ऐड करूंगा, ये 7 डेज हमारी क्लास होने वाली है। हर एक क्लास के एंड होने के बाद अगर आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आया, कोई कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आया, तो क्लास को एंड होने के बाद आप कमेंट में वो कंसेप्ट लिखोगे, अगले दिन मैं उस कंसेप्ट को आपको जरूर क्लियर करूंगा, या इसी वीडियो के नीचे। बिल्कुल, इसी वीडियो के नीचे तुम ये कमेंट कर देना कि सर हिंदी में ये टॉपिक्स है, करवा दीजिए जी। 7 दिनों में जो तुम कहोगे वो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि CUET PG अड्डा 24/7 एकमात्र चैनल है ना, कई में से एक नहीं बल्कि एकमात्र चैनल है जहां पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी रोजाना पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फ्री कंटेंट मिल रहा है और इतना रिफाइंड और क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। तो और क्या चाहिए तुमको यार। और मैं बता रहा हूं सर, जो भी टॉपिक्स बच्चे कमेंट करेंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होते, जो भी ज्यादा कमेंट्स मुझे देखेंगे तो ऐसा कोई टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा जो इनको मैं 7 दिनों में ना कराऊं, भले मुझे यहाँ 10 घंटे खड़े रहना। एग्जैक्टली, देखो यार, ये जज्बा जो है, ये मेहनत करने का जुनून जो हमारे अंदर है, हम टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, पूरी टीम मेहनत कर रही है, हर एक सब्जेक्ट का टीचर लगा पड़ा है कि CUET PG में, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा हमारे पास है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, सबसे ज्यादा बच्चा हमसे पढ़ता है, हमारे चैनल से पढ़ता है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है, तो इसीलिए हम आपको जो करवाएंगे वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, ठीक है, तो मिलते हैं फिर सर के साथ शाम को 4 बजे कल से। ठीक है, कल से 4 बजे शाम को सभी लोग लाइव आइएगा, बेहतरीन सेशन रहेगा, और हिंदी में एक ही सवाल करके आओगे, ये हम दोनों का वादा। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू सो मच।